बिहार में जातिगत जनगणना का लगभग 80% काम हो गया था, तभी जो है पटना हाई कोर्ट का जो है बयान आता है और जो जातिगत जनगणना का 80% काम हो गया था उस पर स्टे लग जाता है। लेकिन अब जो याचिका करता है, जितना भी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी याचिका दायर की थी उसको पटना हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है और उसको नेगलेक्ट कर दिया है। और इस मसले को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए छात्र यूनियन के छात्र नेता हैं आरजेडी के विश्व यादव जी, ये बात करेंगे और बताएंगे कि जो जातिगत जनगणना है उससे लॉस क्या है और बेनिफिट क्या है। पहले तो स्वागत है सर जनतंत्र पर में आपका। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जातिगत जनगणना से काफ़ी लोग जो है, जब ये बैन हुआ था स्टेज पर लगा था तो काफ़ी जो है खुश हो रहे थे कि पैसा वेस्ट कर रहे हैं 500 करोड़ इस पर। क्या ज़रूरत है जातिगत जनगणना की? अगर पैसा वेस्ट हो रहा है तो फिर भारत सरकार को भी जनगणना बंद ही कर देना चाहिए। ये दलील किसके द्वारा पेश की जा रही है? उनके द्वारा जो हमारे खिलाफ हैं। ये जो 10% के लोग हैं जिनको स्वर्ण हम लोग कहते हैं या फिर मनुवादी लोग कहते हैं, ये वो लोग हैं जो हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि सरकार को जातिगत जनगणना नहीं करना चाहिए। भाई ये मांग जो है बहुत लंबे समय से मांग चली आ रही है और चूँकि ये पूरे देश में जनगणना होनी चाहिए, लेकिन चूँकि बिहार सरकार का ये पहल है और बिहार सरकार ने इसकी शुरुआत की, तो हम लोग बिहार सरकार को और उसके जो भी गठबंधन के दल के लोग हैं उन सबको हम लोग बधाई देते हैं कि ये बिहार से शुरू हुआ है और उम्मीद है कि ये पूरे देश में इसकी शुरुआत हो। सर बेनिफिट क्या है? जातिगत जनगणना से फ़ायदा किसको होने वाला है? देखिए, जातिगत जो जनगणना है उसके पीछे जो तर्क है वो ये है कि चूँकि हज़ारों सालों से जो खास तबका है इस देश में, जो खास वर्ग के लोग हैं, उन्होंने जल जंगल और ज़मीन, जिसको हम लोग बुनियादी रूप से कहते हैं, उसके ऊपर उन्होंने कब्जा करके रखा हुआ है। कुंडली मार के वो लोग बैठ गए हैं। संविधान बनने के बाद भी हमको हमारी आबादी के अनुपात में हमको भागीदारी हर क्षेत्र में नहीं मिल पाई है। इसलिए यह मांग लंबे समय से चल रही है कि यह मालूम हो कि कौन लोग किन किन क्षेत्रों में उनकी हिस्सेदारी कितनी है। ये जनगणना होगा तभी ना मालूम चलेगा। हमको यह कैसे मालूम चलेगा कि अगर भारत सरकार के जो सचिव हैं वो कौन लोग हैं? आज़ादी के बाद से ही गिनती कर लीजिए, उसके पीछे छोड़ दीजिए। 50 के बाद संविधान लागू होने के बाद की बात कर रहे हैं। अब तक कितने लोग सचिव बने और उसमें किस किस जाति के लोग बने, किसका रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा है, ये हम नहीं जानेंगे तो फिर कैसे हमारा समाज वहाँ तक पहुँचेगा? इसके लिए ज़रूरी है जातिगत जनगणना। और ये जब नहीं हुआ था तो लोग, आपको लग रहा है कि अपने आप को लोग अधिक रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसमें, जब तो जातिगत जनगणना नहीं हुई है तो समान मानसिकता के लोग हैं? हाँ बिल्कुल, 90% के लोग जो हैं वो 10% जो समाज जो देश में संसाधन है उस पर अपना काम चला रहे हैं और 10% के जो लोग हैं वो 90% संसाधनों पे कब्जा जमा के बैठे हुए हैं। एक अगला लाइन में कहा जाए कि 90 लोग 10 रोटी में गुजारा कर रहे हैं और 10 लोग 90 रोटी खा रहे हैं। ये इसकी सच्चाई है और इस सच्चाई को जानने के लिए जातिगत जनगणना बहुत ज़रूरी है। हमको ये नहीं मालूम है कि ओबीसी समाज अगर 52% है, एससी 15% है, एसटी अगर 7% है, तो उसके आबादी के अनुपात में क्या उसको भागीदारी मिल पाई है कि नहीं मिल पाई है। जैसे अगर किसी घर में मान लीजिए 4 लोग हैं और 4 बीघा ज़मीन है, तो न्याय यही होगा कि सबको 1-1 बीघा मिल जाए, है ना? ऐसा तो थोड़ी होगा कि एक आदमी को 3 बीघा मिल जाए और 3 आदमी को 1-1 बीघा में काम चलाना पड़े। यही इस देश में हो रहा है। तो हमारी मांग यही है और हम लोग भी, चाहे जो भी इस बैकवर्ड समाज के लोग हैं, SC ST 90% बहुजन तबका के वर्ग के लोग हैं, ये उनको जानकारी मिलेगी कि हम जितना है हमको उतना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। बस सीधी सी बात है। तो ये तो सबके पक्ष में है जातिगत आधारित जनगणना। ये सबके पक्ष में है, तो फिर इसका विरोध क्यों हो रहा था इतना? हाँ आप बता रहे हैं विरोध क्यों हो रहा है। विरोध इसलिए हो रहा है कि जो 10% के लोग हैं वो 90% संसाधनों पे कब्जा जमा के बैठे हुए हैं। सच्चाई अगर हमको मालूम चल जाएगी तो हम उसका हिस्सा छीनेंगे, हम लड़ेंगे उससे कि भाई हमको हमारा हक दो, तुम हमारा हक क्यों खा रहे हो भाई? इस वजह से वो लोग घबरा गए हैं। दूसरी बात कि अगर ये जनगणना हो गई और सच्चाई मालूम चल गया तो सरकार भी जा सकती है। अगर सब लोग ठीक रहे तो 200, 300, 400 सालों तक इस देश में बैकवर्ड और बहुजन के अलावा किसी की सरकार नहीं बनने जाने वाली है, अगर सब लोग एक मंच पे एक जगह इकट्ठे होकर काम करना शुरू कर दें तब। तो ये जब इसका आउटपुट आता है जातिगत जनगणना का, तो लगता है कि इस देश में थोड़ा सा समीकरण अलग बन जाएगा। समीकरण तो हमारा पहले से ही अलग है, हम उनके साथ तो कभी नहीं थे। हमारे जो
पुरखे रहे। मतलब जैसे लोगों का अपना मतलब पता चलेगा कि उनकी कितनी संख्या है, तो आपको नहीं लगता है कि जब आपको पता चल जाए कि नहीं ये यादव जाति के हैं, तो यादव की जब संख्या का जाति का पता चल जाएगा तो कई तरह के लीडर पैदा होंगे यादव जाति में। तो क्या बिना जनगणना हुए लीडर नहीं पैदा हो रहे हैं? वो हर समाज में पैदा हो रहे हैं। आप उठा के देख लीजिए, अभी 10 साल का इतिहास देख लीजिए, हर जाति वर्ग में लीडर हैं। तो लीडर होना कौन सी खराब बात है? हम तो चाहते हैं कि हर समाज से 10 नहीं, 20 नहीं, 50 लीडर पैदा हो। जितना ही ज़्यादा लोग आएंगे उस समाज के लिए उतना ही ज़्यादा बेनिफिट होगा, उस समाज का रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा, हर फील्ड में बढ़े भाई। तो फिर इतना ये अच्छा है जातिगत जनगणना, और इसका आप कई अच्छाइयाँ बताए, दर्शक लोग भी देख रहे हैं, तो ये हर स्टेट इस पर क्यों नहीं पहल कर रही है? हर स्टेट इसलिए नहीं पहल कर रहा है कि ये डिपेंड करता है कि वहाँ पे सरकार किसकी है। अब यूपी में है, बिहार के सटा हुआ उत्तर हाँ, प्रदेश। यूपी में सामाजिक न्याय की सरकार है, समाजवादी दलों की सरकार है, जिस दलों ने हमेशा से सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी है, और बिहार की भूमि जो है वो सामाजिक न्याय की उत्पत्ति के रूप में जाना जाता है बिहार। तो इसका जो पृष्ठभूमि है उस रूप में ये काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, जहाँ जहाँ भी बीजेपी की सरकार है वहाँ तो ये काम नहीं होने जा रहा है। अन्य स्टेट में जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है वहाँ ये काम हम लोग उम्मीद करते हैं कि होगा और वहाँ की सरकार इसको करे, लेकिन अब डिपेंड करता है कि वो कब करेगी नहीं करेगी उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हमारी मांग है कि जनगणना जो वो भारत सरकार पूरे देश में करे, राज्य की छोड़ दीजिए, राज्य का तो एक अपना विषय हो गया। राज्य भी चाहे तो अपने राज्य में जनगणना करा करके, सर्वे करा करके वहाँ के लोगों को रिप्रेजेंटेशन दे सकता है, तो राज्य के पास राइट है, आप थोड़े उस पर बैन लगा सकते हैं। लेकिन जनगणना जो है वो सेंटर का विषय है और केंद्र सरकार को इस पर पहल करनी चाहिए। लेकिन आज़ादी के बाद अब तक नहीं हुआ, कांग्रेस सरकार रही तब भी इसका बहुत बड़े पैमाने पे इसका जो मांग था वो पूरा नहीं हो पाया। और बीजेपी की चूंकि आ गई है 9 सालों से बीजेपी सरकार में है, तो वो तो करने नहीं जा रही है, क्योंकि उसको पता है कि अगर सच्चाई मालूम चलेगा तो हमारी सरकार तो चली जाएगी। ये इसका बेनिफिट है। तो ये 2024 से पहले अगर इसका आउटपुट आता है तो लगता है कि 2024 के इलेक्शन पर इसका कुछ इफेक्ट पड़ेगा? हाँ, बिल्कुल पड़ेगा। अगर बिहार सरकार ने इस सर्वे को सफलतापूर्वक कंडक्ट करा दिया और सबको सच्चाई मालूम चल जाएगी, तो जाहिर सी बात है कि अन्य स्टेट में, जैसे तमिलनाडु में स्टालिन की सरकार है, वहाँ भी सामाजिक न्याय की लड़ने वाली सरकार है। अन्य राज्यों में आप जाइए जहाँ पे सामाजिक न्याय को, चाहे समाजवादी धारा के जो लोग बिलोंग करते हैं जो सरकार में हैं, अगर बिहार से इस तरह का आउटपुट अच्छा आता है, और आएगा ही आएगा, इसमें कोई शक नहीं कि आउटपुट अच्छा नहीं आएगा, तो वहाँ भी इसकी शुरुआत होने जाने वाली है। 2024 के इलेक्शन लोकसभा के क्या और लोकसभा में इसका प्रभाव पड़ेगा कि जब हम जान लेंगे कि भाई हमारा, अच्छा ये बताइए कि अगर हमारे घर में 10 लोग हैं और 10 लोगों के जनसंख्या के अनुपात में अगर कोई चीज़ नहीं मिलने वाला है, जबकि हमारा अधिकार है उतना मिलना होना चाहिए, तो फिर हम उसका विरोध करेंगे कि नहीं करेंगे? और बिल्कुल करेंगे। और हम तो कह रहे हैं कि 90% के लोग इसका विरोध करेंगे। अगर सरकार नहीं कंडक्ट कराएगी जनगणना, हम तो कह रहे हैं कि इसी जनगणना के ऊपर ही चुनाव हो जाए कि जनगणना कराओ और नहीं तो गद्दी छोड़ो। हालांकि सरकार को तो ऐसे भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर सरकार 24 में बन जाएगी तो इस देश का जो भी थोड़ा बहुत जो बुनियाद बचा हुआ है, जो लोकतंत्र बचा हुआ है, चाहे न्यायपालिका बची हुई है, उसका नेस्तानाबूद हो जाएगा 24 के बाद। हाँ, जातिगत जनगणना आएगा तो 2024 में लगता है कि मोदी जी रहेंगे सत्ता में? देखिए, मोदी जी को तो अभी भी डर है कि जैसे ही गठबंधन बना है इंडिया, उनसे उनको डर हो गया है। अगर डर नहीं होता तो अब तक वो मणिपुर का जो घटना हुआ उस पर आके लोकसभा में अपना स्पष्टीकरण दे दिए होते। ये डर ही है कि वो आकर बता नहीं रहे कि हुआ क्या क्या है नहीं है, अपना बयान नहीं दे पा रहे हैं उसके ऊपर। सभी लोग इकट्ठे हो गए हैं। ये 90% के लोग हैं जो इकट्ठे हुए हैं, और ये 10% के लोग हैं जो अभी तक शासन में बने हुए। राहुल गांधी को भी मानते हैं कि 90% में? देखिए, बहुत ज़्यादा हद तक हम लोग ये मानते हैं कि विचारधारा की राजनीति होनी चाहिए देश में। अगर कोई समान बिरादरी का लोग अगर हमारे हक की बात करेगा तो उसमें क्या बुराई, कोई दिक्कत नहीं है। अगर राहुल गांधी, लेकिन बिल्ली जो है दूध की कब तक रखवाली कर पाएगी? हाँ वो ठीक है, आपकी बात एक पायदान पे तो सही है, लेकिन हम लोग मानते हैं कि विचारधारा की अगर राजनीति होती है तो वो सही है, विचारधारा की ही राजनीति होनी भी चाहिए। लेकिन हम सबको नहीं कह सकते हैं। एक 10% के जो लोग हैं उसमें अगर 2-4% समाजवादी धारा के लोग हैं, समाजवादी आंदोलन से बिलोंग करते हैं, उसकी बात करते हैं, तो मुझे उसमें कोई बुराई नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो ये देखिए कि विश्वा यादव से थे, और साफ तौर पर जो जाति आधारित जो जनगणना जो है बिहार में हो रही है उसका पूरा बेनिफिट बता दिया। और जो लोग विरोध कर रहे थे, आप इस वीडियो को देखिए कि कहाँ किस एंगल से आप जो है इसका विरोध कर दिया। देखिए कि तमाम जो है उसकी अच्छाइयों को बताया, और किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन के मामले में भी ये बताया कि सबको जो है इसमें जो है अच्छी खासी जो है उनके अनुपात के मुताबिक उनको जो है राइट्स मिलेगा। इसको आप कैसे देखते हैं, कमेंट कर दीजिए। विश्वा यादव के इस बयान को कैसे देखते हैं, और यह वीडियो आपको कैसा लगा? जनतंत्र करके पहली बार या चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे थे, पेज को